ये मायूस चेहरे इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने के बाद मोदी जी बेहद नाराज हैं। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन में जैसे ही पीएम मोदी ने एंट्री मारी, उनका स्वागत विपक्षी सांसदों ने वोट चोर के नारों से किया। और केवल मोदी ही नहीं, सांसदों ने अमित शाह को भी नहीं छोड़ा। तड़ी बार गो बैक के नारे लगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में वोट चोर के नारे लगे, जिसके बाद मोदी जी और ओम बिरला के साथ वाली ये तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इसी पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने चुटकी लेते हुए कहा कि सूत्र बता रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने के बाद मोदी जी बेहद नाराज हैं। वोट चोर का यह नारा अब केवल संसद ही नहीं, सड़क पर भी सुनने को मिला कि नरेंद्र मोदी क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है, क्या चोरी करता है? नरेंद्र मोदी वोट चोर। नरेंद्र मोदी को लेकर पब्लिक का ऐसा रिएक्शन वाकई चौंकाने वाला है। सदन में जो नारे लगे, उस पर पत्रकार डॉक्टर मुकेश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये तो गजब ही हो रहा है, विपक्ष बेखौफ हो गया है। अब वो मोदी जी के सामने ही वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहा है। पहले सदन में घुसते ही मोदी मोदी के नारे गूंजते थे, अब चोर चोर के नारे गूंज रहे हैं। अब समझ में आया कि मोदी जी संसद से भागते क्यों हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी लिखती हैं कि मोदी मोदी की गूंज वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे में बदल गई। लोकतंत्र से खेलने का यही परिणाम है। बिहार में राहुल और तेजस्वी की रैली को अलग ही समर्थन देखने को मिल रहा है। भारी भीड़, एक जन सैलाब। ये तस्वीरें हाल ही में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में काफी असर डालने वाली हैं। मोदी जी जब जब जानते हैं कि चुनाव आता है, ये हारने लगते हैं, तो कोई ना कोई तिंगरमबाजी जरूर ये करने का काम करते हैं। मोदी जी सोचते हैं कि बिहारियों को चूना लगा देंगे। ये बिहार है, बिहार। हम लोग चूना खैनी में रगड़ देते हैं। इस बार आप आइए, आपका स्वागत है प्रधानमंत्री जी, लेकिन 11 साल का हिसाब देना पड़ेगा। देना होगा कि नहीं देना होगा? इतना झूठा प्रधानमंत्री आपने देखा है? नहीं देखा ना? तो बदलना है कि नहीं बदलना इन लोगों को? यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव मोदी सरकार से सीधा सवाल कर रहे हैं। ये 11 साल से देश को चूना लगा रहे मोदी जी बताएं कि बिहार को उन्होंने 11 सालों में क्या दिया। वहीं राहुल गांधी, उन्होंने भी वोट चोरी को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग को जमकर आड़े हाथ लिया। अब सवाल उठता है, ये वोट चोरी क्यों करते हैं? मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र का चुनाव इसलिए चोरी किया गया क्योंकि वहां पर लाखों करोड़ रुपए की जमीन धारावी में थी और वो जमीन इन लोगों को अदानी को दिलवानी थी। ये जो चोरी किया जा रहा है, ये आपको बेरोजगार बनाने के लिए किया जा रहा है। अदानी को, अंबानी को बिहार का, महाराष्ट्र का, हर प्रदेश का पूरा धन दिलवाने के लिए दिया जा रहा है। ये चाहते हैं कि बिहार की जनता, बिहार के युवा प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाएं, अपना पैसा लाखों रुपए उन्हीं अरबपतियों को दें, उसके बाद रोजगार ना मिले। ये ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं। भाई और बहनों, वोट चोरी इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका धन, आपका भविष्य चुराना चाहते हैं। अदानी और अंबानी जैसे लोगों का भविष्य बनाना चाहते हैं। और यही काम यहां हो रहा है, यही काम गुजरात में हो रहा है, यही काम महाराष्ट्र में, यही काम मध्य प्रदेश में, यही काम उत्तर प्रदेश में, और इस बार हम बिहार में इनको रोकने जा रहे हैं। वोट चोर के नारों ने न सिर्फ संसद बल्कि पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ विपक्ष अपने आरोपों को लेकर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे संसद की मर्यादा का उल्लंघन बता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इन आरोपों और फर्जी वोटर्स को लेकर उठ रहे सवालों का क्लियर कट जवाब कौन देगा?
चुनाव आयोग तो गोल गोल जवाब देकर निकल गया। जवाबों में दिए गए ज्ञानोद कुमार के तर्क हंसी का पात्र बन रहे हैं। खैर, इन सब पर आप दर्शक क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।